एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी 19 ईयर गर्ल आयशा रशन इंडियन हार्ट ट्रांसप्लांट जर्नी रिवील बोल्ड स्काई, और इनके चैनल का नेम भी है बोल्ड स्काई। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पाकिस्तानी लड़की के सीने में धड़केगा भारत का दिल। दरअसल 19 साल की आयशा रशन को चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक नई जिंदगी मिली है। घर वालों का कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर इलाज सुविधाएं भारत में हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी वक्त से दरार पड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर अब भी टेंशन बढ़ती रहती है, लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर है जो ह्यूमैनिटी को दिखाती है। पाकिस्तान की आयशा रशन 19 साल की हैं। पिछले 10 साल से हार्ट की बीमारी से परेशान थीं और जूझ रही थीं, जो कि साल 2014 में इलाज के लिए भारत आई थीं। डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत दी, लेकिन उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टरों ने उसके परिवार को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी। पाकिस्तानी लड़की आयशा रशन की किस्मत पलट गई और भारतीय डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बदल दी। चेन्नई में मौजूद MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल में तैनात इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर KR बालाकृष्णन और को डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश राव ने फ्री में सर्जरी करने की पेशकश की। चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने घर वालों को बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्योंकि आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था, जिसके चलते उसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। परिवार के लोगों का कहना था कि आयशा के हार्ट ट्रांसप्लांट को बदलने के लिए करीब 35 लाख रुपए की जरूरत थी, मगर उनके पास पैसों की आर्थिक तंगी थी, जिसको लेकर अस्पताल के डॉक्टरों ने घर वालों की ऐश्वर्यम ट्रस्ट से मुलाकात करवाई, जिन्होंने आयशा की फाइनेंशियल मदद की। हालांकि आयशा को पिछले 6 महीने पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर मिला था, जिसके बाद परिवार के लोगों की उम्मीद जगी। इसके बाद डोनर के हार्ट को दिल्ली से लाया गया। इसके बाद चेन्नई के MGM हेल्थ केयर ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन मुफ्त में किया। इस दौरान आयशा के परिवार वालों का कहना है कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उधर आयशा ने अपने हार्ट के ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने पर कहा, मैं दिल पाकर बहुत खुश हूँ। मैं इसके लिए भारत सरकार को, यहाँ के डॉक्टरों को शुक्रिया कहती हूँ। जबकि आयशा की मां ने बताया कि जब आयशा को भारत लाया गया तो उसके जिंदा बचने के चांसेस महज 10% थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर इलाज की सुविधाएं भारत में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कहा है कि वहां ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमने डॉक्टर KR बालाकृष्णन से संपर्क किया, जिसके चलते मैं इलाज के लिए भारत सरकार डॉक्टरों को धन्यवाद देती हूँ। भारत और यहाँ के डॉक्टर बहुत शानदार हैं। वहीं डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने कहा कि आयशा मेरी बेटी की तरह है, वैसे भी हमारे लिए हर जिंदगी मायने रखती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ी मतलब ये तो हमें पता है, मुझे कोई इतनी नई बात लगी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो सर्जरी का या ऐसे इतने बड़े बड़े ऑपरेट करने का जो है वो इतना सिस्टम नहीं है, जो कि हमें मालूम है। और इंडिया में जाहिर सी बात है, वहां पर हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे पेशेंट जो है वो जाते हैं और उनका बड़े अच्छे से जो है वो इलाज किया जाता है। फिर मैं वही कहूंगी कि जब आप डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है ना, आप ये नहीं देखते कि आपके दुश्मन मुल्क से कोई आ रहा है या आपके जो है वो कितने भी सगे मुल्क से कोई आ रहा है, आप उसकी वजह से उसके साथ अपना बिहेवियर या वो चीज चेंज नहीं करते, ना ही अपने इलाज का तरीका उसके साथ चेंज करते हो कि यार ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है, इनके साथ घटिया तरीके का इलाज करते हैं, यानी ऐसा करते हैं कि ये जो है इनको मुश्किलात का सामना करना पड़े या ना ठीक हो, ये सोच नहीं होती। जब आपकी ट्रेनिंग भी होती है, मेरे ख्याल से आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी हो, जब कोई भी बीमार आपको नजर आ रहा है या बीमार है, चाहे वो आपको कितना भी दुश्मन है, आपने उसका अच्छे से उसको क्योर करना है। तो ये मेरे ख्याल से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में शामिल होता है। तो ये मुझे इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगी कि आप मतलब ये इनकी वीडियो से या ये शायद कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क की बेटी को भी हम लोग अपनी बेटी समझते हैं, उसी तरीके से इलाज करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वहां पर जाहिर सी बात है सुविधाएं हैं तो उनको
यूज करना चाहिए। और हमारे यहाँ से पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग, स्पेशली सर्जरी की मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जाते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी सर्जरीज वगैरह करवाने के लिए, तो वहां पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और वहां पर जाहिर सी बात है जब उनको वो सारी सुविधाएं मुयस्सर की गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं, ऑब्वियसली उनका इतना बजट है कि उनको ये सारी सहूलियात वहां पर फराहम है और वो उनको यूटिलाइज करके लोगों का इलाज करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाला उसका इनको इसका सिला देगा और बड़ी अच्छी बात है किसी को जिंदगी देना। और आयशा जो है वो कितना खुश होगी और उसके घर वाले भी ऐसी बात है दुआएं देंगे कि हमारी क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये इलाज नामुमकिन टाइप का, क्योंकि हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं और उनकी बचपन से ही जिनका इस तरह से हार्ट है और उनकी एक टाइम पे आकर ना उनकी डेथ हो जाती है, या तो इनिशियल स्टेज पर ही हो जाती है या फिर एक टाइम पर आकर उनकी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग हाथ नहीं डालते हैं ना ही सर्जरी करते हैं कि भाई हम, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, वो फैसिलिटीज ही नहीं है। और जो कोई नहीं अफोर्ड कर सकते भारत जाना, ऑब्वियसली एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अखराजात हैं, सो वो है, तो बेचारे बच्चे ऐसे ही जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको जिंदगी नहीं मिलती है और इनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एक नई जिंदगी की। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगी कि आयशा के लिए वाकई ये डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं फरिश्ते बनकर आए, जैसे इनके पेरेंट्स कह रहे थे कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि यार इसको जो है ना वो हार्ट मिला है डोनर की तरफ से। और मैंने ये न्यूज देखी थी कि मेरे ख्याल से 70 ईयर्स के वो हैं, कोई मेल है जिनका इनको हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये इस पे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि इंडिया के ऊपर हमने बात की थी कि इंडिया के अगर मेडिसिन की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, खासतौर पर अगर हम वहाँ की सर्जरी की बात करें तो इंडिया वाकई पाकिस्तान से आगे, इसमें कोई शक की या कोई शर्मिंदगी की वाली बात नहीं है, बल्कि बड़े फखर से कहना चाहिए कि अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो हमें भी उसकी तरफ देख के करना चाहिए। और मैं भी यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा जो है ना इस पे गवर्नमेंट लेवल का एक काम है कि अगर आप इस किस्म की एजुकेशन या अपने हॉस्पिटल में इस किस्म के जो है ना वो इक्विपमेंट फरहाम करो, तो पाकिस्तानी कौम भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन वो सहूलियात ही मौजूद नहीं है तो फिर वो बेचारे क्या करें। उन्होंने ये कहना कि यार गवर्नमेंट हमें ये चीजें नहीं दे रही या हमारे पास ये टेस्ट वगैरह करवाने के हमारे पास मशीन नहीं है, तो हमने फिर क्या करना है। और मैं यहाँ पे ये बात कहूंगी कि चलो पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी ताल्लुकात खराब है, जैसे ये लड़की जो है गई है इंडिया अपना वो करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो चलो मतलब ये नहीं है कि यार आप इंडिया आ नहीं सकते, या ये है कि चलो यार मरीज को देखा जाता है। और डॉक्टर में सबसे बड़ी है कि आप इंसानियत देख रहे हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती है, सबसे बड़ी बात होती है इंसान की जान बचाना। और मेरे ख्याल से एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। उन जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि आयशा जो है वो मेरे लिए मेरी बेटियों की तरह है, तो सबसे बड़ी बात ये है, आपने ये नहीं देखा यार पाकिस्तानी है या हमारे दुश्मन मुल्क की कंट्री है, आपने देखा कि यार मुझे इसकी जान जो है वो लाजमी ही बचानी है किसी तरीके से, और उन्होंने बचाई। और वाकई उसके लिए ये फरिश्ते से बड़ी कोई बात नहीं है। और हमारी तरफ से भी मेरी तरफ से भी मैं यही कहूंगी कि आगे वाली जो इनकी जिंदगी है वो अल्लाह ताला करे कि अच्छी गुजरे, जो इन्होंने इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो अच्छे तरीके से मतलब रहे, हाँ वर्क करे, इनके लिए आगे कोई मुश्किल पेश ना हो। और पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से अपनी जो है ना वो हॉस्पिटल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट लेके आने चाहिए कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े, अपने ही मुल्क में जो है वो इनका इलाज। और सबसे बड़ी बात यार देखो कहते हैं कि 35 लाख जो है वो इनके उस पे लग रहा है और इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वहाँ का जो ट्रस्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं कि जो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप वहां से पैसे लेके जो है वो बैतुल माल मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उसका नाम है ना, ये होती है मौत की कि लोग मर जाते हैं, पैसा ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की भी जो ट्रस्ट है उन्होंने जो है वो इनको पैसे दिए हैं कि चलो आपका फ्री में इलाज होता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अब एक जान को जो है वो बचा लो। तो बड़ा अच्छा लगा इनका ये वीडियो देखकर। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, अब सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।